लुसेंट भी है लो। फिजिक्स, लुसेंट में फिजिक्स। ऐसे भी आम आम जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली रानी होता ना। तो कमलेश के पता चल। बताइए कहीं साहब का। कुछ कुछ चीज बनाने वाला भी सोच समझ के बनाया। नहीं, सबसे शक्तिशाली रानी बताइए। राजा रहते भर में सबसे शक्तिशाली मोहर को रानी बना दिया। बताइए। एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस बताना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में कितने परमाणु निकलता है? कितना परमाणु? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु में कितने परमाणु? H2SO4 7 परमाणु निकलेगा। हाथी, भालू, गेंडा किसका उदाहरण है? स्तनधारी, ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट का पूरा नाम क्या होगा? बाइनरी डिजिट। सर्च लाइट का प्रवर्तक कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। आगे से बताएगा किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध है? कृष्णा नदी पर। प्रश्न आगे से बताएगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? लवण और, अगर कोई तत्व रहा तो जल नहीं है, लवण और हाइड्रोजन। सेप्रोट्रोफा क्या है जी? सेप्रोट्रोफा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को और हम लोग क्या बोलते हैं? उसका अन्य नाम है कवक, याद रखिएगा। हाँ। संवेग किसका? संवेग बराबर बताइएगा। द्रव्यमान गुना वेग। प्रतिरोध कैसा है? मात्रक बताइएगा। ओम। प्रश्न आगे से बताइएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2010 में। एक चिंतावान उपन्यास है कि हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? क्वेश्चन है हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक अनिल मेनन, ठीक है, अनिल मेनन। क्रोसिन तेल में कौन सी धातु को रखी जाती है? सोडियम को। प्रश्न आगे से बताएगा 1927 में साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? किस राज्य में? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बताना होगा आगे साहब का NH4 का होल 2, NH4 का होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु निकलता? 15 को है, पूरा जोड़िएगा तो। फिर पंजाल रेलवे सुरंग जो है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के दिशा के विपरीत। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बस किसने लिखी? चेतन भगत। प्रश्न आगे से बताना होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा कोई भी तकनीक, ठीक है, द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न बताइएगा लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बोलना था आगे साहब का किसने यानी कौन सा वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रख दिया था? किस वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान की नींव रखी? लेवोजियर। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य क्या होता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक कार्य कौन करता है?
एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म या किसको बनता है? एंडोस्पर्म कोई बोलते हैं, देख लिया रहा थोड़ा सा। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व, पोषक उत्तक का कार्य करता है एंडोस्पर्म, वो तो पहुंचाता हुआ अलग हो जाएगा वो। 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाली 22 किलोग्राम वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 275 जूल। समझ में लो ना कैसे बन लेगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। इसी पर ये टूटा हुआ है। बताइए आगे साहब का 10 मीटर के पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाली 20 किलो का वजन का 20 किलो वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब और प्रश्न आपको मिला है कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाली 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा। 1000 जूल। बिल्कुल ठीक बोल दिए। बताइएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण के लिए करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। CaOCl2। आप ही बताइएगा इसे। ऑप्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कर्षण होता है? कौन सा अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिरोध वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इंग्लिश में क्या बोलिए दोस्तों? आगे कौन सा अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हाँ, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी आया था वो किस पर आधारित था? हाँ, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर। यहां से बताइएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाला एक संगठन है OPCW का मुख्यालय कहाँ है? आगे रासायनिक हथियारों का निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय बताइएगा। नीदरलैंड में है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930। लेकिन प्रश्न था नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में आरंभ हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत गांधी जी कहां से किए थे? कहां से बोले? आगे सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत गांधी जी द्वारा किया गया मैराथन मार्च जो शुरू हुई थी वो किस जगह से हुआ था? साबरमती से। यहां से बताइएगा संवेग कौन सी राशि? हाँ, सदिश राशि। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। भारत के संविधान में किया गया प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित होता है? यानी कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद। प्रश्न आगे बताइएगा यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नहीं, संसद में देखिए संसद में दोनों लेता। राष्ट्रपति में भी लोकसभा और राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति में जुटेगा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में, और उपराष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा से। हाँ भगवान, संसद का अभिन्न अंग है ना राष्ट्रपति। संसद का वो अंग नहीं मूल रूप से। ऐसा संसद का 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, लेकिन अंग उसका आ जाएगा 3 अंग। राष्ट्रपति, राज्यपाल तो अलग हो जाएगा। आगे से बताइएगा विश्व सिंह दिवस किस तिथि को मनाते? वर्ल्ड लायन डे। इंग्लिश में बोला लियो। आगे विश्व सिंह दिवस। सिंह लायन माने सिंह। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेल संग्रहालय तो दिल्ली हो जाएगा रेल संग्रहालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाँ जी, उत्तर रेलवे दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताइएगा। मुंबई पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। पूर्व रेलवे का मुख्यालय बताइएगा।
कोलकाता हो जाएगा आपका। बताएगा टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के किस गुण से जुड़ा हुआ, प्रकीर्णन से। बताएगा आगे से वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाते, 18 अप्रैल। बगल से बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को घोषित हुआ, 5 जून। बगल से बोलना है आपको आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ही बताइए वहीं से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। बगल से बताएगा कि भारत का कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, 21 के 1। प्रश्न बताइएगा जीपीएस, जीपीएस नहीं कहता जीपीएस लगा रखो, उसका फुल फॉर्म करिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। प्रश्न आगे से बताइएगा नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, शनि के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, आगे शनि के वायुमंडल में, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन। प्रश्न पीछे से बताएगा वहीं से गणगौर किस राज्य में ये उत्सव मनाई जाती है, राजस्थान। आपको बताना था फुटबॉल खेल का जन्मदाता कौन सा देश को माना जाता है, इंग्लैंड को। आपको बताएगा मिथेन के जलने पर किन दो गैस निकलेगा, नहीं मतलब मिथेन के जलने पर क्या प्राप्त होगा, आपको कह सकते हैं मिथेन को जलने से क्या प्राप्त होगा, आगे गैस का नाम बताइएगा, मिथेन को जलने पर क्या प्राप्त होता है, और आगे हाँ ठीक है CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा मिथेन के जलने से। प्रश्न आगे से बताइएगा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, श्रीगुप्त। प्रश्न आगे से बताइएगा किसके कारण आकाश में बादल तैरता है इधर से उधर, अल्प घनत्व के कारण। आगे से बताना है आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, मीटर में या किलोमीटर में बता सकते हैं, लगता है ऑप्शन किलोमीटर में लाया, नहीं तो कहीं कहीं मीटर में ही दिखला मिल जाए तो। आगे 43 किलोमीटर में तो चल जाए तो सीढ़ी लगा करके, मीटर में ना तो किलोमीटर में बताना, हाँ आगे अलग चीज बता रहे, अब उसको थोड़े पड़ेगा ना हमको जी। आगे 149.6 हम किलोमीटर और मीटर में पूछ रहे हो, तो कोई मीटर में बदल लेकिन तो कोई अति में बदल लेकिन 14.7 लिखा कैसे लिखवा जो 10 पावर घात करके ऑप्शन रहते हो करोड़ तो आगे हाँ देखो हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल मील का वही होता है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और मीटर के अगर किलोमीटर में बदलना है तो 3 गुना वहां पर से घटा देना है। अभी बता देते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुना 10⁻11 मीटर हो गया। हेलो मत समझिए, इसको मीटर में बदल दिए, अब मीटर में से न करके किलोमीटर में करेंगे तो 3 गुना यहाँ पर आ गया तो कितना 8। अगर दशमलव इधर लेके आएंगे 14.96 लिखेंगे तो यही हो जाएगा 10⁻7 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा आपका ये ना तो जी हाँ तो बोली सर लगभग हाँ तो किलोमीटर में था ना तो मीटर में ऑप्शन रहा तो इधर से आपको बनाना। कहा था प्रश्न हो गया, बताइए इसे सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा विंडोज 10 क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्या बोले एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। प्रश्न आगे से बताइएगा बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस देश से मिला है, पाकिस्तान से मिला है। आपको बताना था आगे से फेसबुक की शुरुआत कब हुआ,
फेसबुक 2004 से शुरू हुआ फेसबुक। एमएमयू का पूरा नाम बताइएगा, कंप्यूटर से जाएंगे लेकर के इसको। एमएमयू एमएमयू, एम से मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। प्रश्न आगे से बताइएगा, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश, होटाकी वंश भारत के पड़ोसी देश है, किस देश में विकसित हुआ? अफगानिस्तान में विकसित हुआ था होटाकी वंश। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहर कौन होता है? नहीं, आगे आगे आगे, सबसे शक्तिशाली मोहर रानी। शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहर रानी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्यों 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 नहीं रहता? आसिया में कैरम बोर्ड में रहता, क्यों कैरम बोर्ड में क्यों रहता ना लगता? तो सबसे ताकतवर कौन होता? मंत्री तो खत्म हो गया, तो वही ना, रानी ना करके राजा। क्या दिया? क्या दे रहा? रानी दे रहा है। ध्यान दिया, शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली मोहर रानी। आगे से बताइएगा, सर्च करिए ना ललखून, बताई गई से। लट्टू का घूमना किस बल का उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल। बताइएगा, लोसुंग त्योहार किस राज्य में लोकप्रिय है? सिक्किम। प्रश्न आगे से बताइएगा, मुस्कुराते बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा किसका ही कोड है जी? स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु प्रशिक्षण जो 1974 में हुआ था। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, आपका होगा क्वेश्चन, शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताना है आपको, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सुनिए हल्ला नहीं करिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जबकि पूछा है तो इस पर थोड़ा सा सर्च कर ले बड़े से, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री का होगा? आपका होगा कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण का मान कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। लेकिन प्रश्न था, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है कि ज्यादा होता है? अधिक अपवर्तनांक वाले के माध्यम का क्रांतिक कोण का मान नहीं, अधिक जिसका अपवर्तनांक होगा उसका क्रांतिक कोण का मान कम होगा। प्रश्न बनेगा कि हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना डिग्री का होता? 24 डिग्री, कहीं कहीं 24.4 डिग्री हो जाता है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अगर अधिक कर देते हैं तो प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक करेंगे तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में जाता है या नहीं? हाँ, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है। ये जो है बल्कि संपूर्ण प्रकाश है ना, प्रकाश परिवर्तित होकर वो सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, ऐसा जो घटना होता है विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को क्या कहेगा? किसका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसको बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोई भी वस्तु पर अगर पृष्ठ, किसी भी वस्तु के पृष्ठ से जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर वापस लौट जाता है उस वस्तु कैसा हो जाता? मतलब धूलहीन हो जाता है या चमकने लगता है? हाँ ठीक है, चमकने लगता है वो। आगे से बताइएगा कि प्रकाश के किरण सघन माध्यम
पता ना होगा इस आपका कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कितना शर्त का होना आवश्यक है? दो शर्त कौन कौन? हाँ, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है, और दूसरा जो है आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी बड़ा कोण होनी चाहिए। हीरा का चमकना किसके कारण? पूर्णांतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। जल में पड़ी प्रखनली का चमकना किसके कारण? पूर्णांतरिक परिवर्तन। बताना है आगे साहब का प्रकाशिक तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है या आधारित है? प्रकाशीय तंतु, पूर्णांतरिक परिवर्तन। प्रश्न बताएगा प्रकाशिक तंतु में तंतुओं की विकास की कोटि कितना सेंटीमीटर की होती है? उनका कुछ बोलो आगे। प्रश्न है प्रकाशीय तंतु में तंतुओं की व्यास की कोटि कितना सेंटीमीटर की होती है? होमवर्क लो नहीं, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर का जनक कौन माने जाती? नरेंद्र सिंह कपानी। आगे से बताइएगा प्रकाशीय तंतु जो है उसके चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? रेंज में है। प्रकाशीय तंतु चारों तरफ उसके चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना? आगे 1 से 1.5 तक रहता है। प्रश्न बताइएगा दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहिएगा? किनकर? उनका लेंस बोलेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते? लेंस 2 प्रकार का होता। लेंस 2 प्रकार का होता, कौन कौन? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर करिएगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को कौन सी वस्तु नहीं दिखती? हाँ ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता। निर्वाता बताएगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना है लगभग? निर्वात का अपवर्तनांक न्यू बुक खरीदिएगा, इसमें बहुत कुछ जोड़ा। निर्वात का अपवर्तनांक आगे क्या बोले? 0। ठीक है, निर्वात का अपवर्तनांक 0। हवा का अपवर्तनांक लगभग कितना? 1 लगभग। ठीक है, ऐसे 1.008 है। प्रश्न बताएगा जल का अपवर्तनांक? नहीं, 1.33। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जो होता है किस वैज्ञानिक नियम का अनुसार? स्नेल लॉ। प्रश्न आगे से बताएगा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए एक होता है कि भिन्न भिन्न होता है अपवर्तनांक? हाँ, भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। आगे से बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बहुत बढ़िया से याद कर ले हैं, 2.42। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इस्तेमाल करके 2.48। आगे से बताइएगा द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्रश्न आगे से बताइएगा अपवर्तन। अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र और अनंत, तो अनंत तो उल्टा करना है उधर। हाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताइएगा यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण में आ रहा तब उसका प्रतिबिंबीय चाल कितना प्रति नजर होगी? कोई भी व्यक्ति सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितना स्पीड से आते हुए दिखेगा? 2 भी चाल से, यानी 2 गुना चाल से। प्रश्न को समझने के लिए ऐसे बोलेंगे कि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में उसका स्पीड कितना प्रतीत होगा? हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़िया से बोलो इज्जत से, 10 बोल के आराम से छूट जाओ। आगे से बताइएगा यदि अपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण कितना घुल जाएगी? 2 थीटा। बताइएगा आगे से आपको बताएगा समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु को 40 डिग्री के कोण पर रखे हैं तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? हाँ, 40 डिग्री के कोण पर झुका दिए हैं। हाँ ठीक है, 9 प्रतिबिंब बन जाएगा। डायरेक्ट कट या 360 बाई थीटा। तो विषम संख्या में आ गया तो क्या करेंगे? आंसर छोड़ देंगे। अगर सम संख्या में आता तो एक घटा देंगे। ठीक है, आगे से बताइएगा अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहां पर बनेगी? हाँ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है,
न फोकस पर बोले, फोकस पर तो प्रतिबिंब ही, तो कहां बना दिए, अनंत पर बनाए, तो वस्तु का कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, अब अनंत पर बनेगी तो वस्तु कितना बहुत बहुत बड़ा बन जाएगा, अनंत नामे है कि अनंत पर बनेगा तो वस्तु भी बहुत बड़ा, और वास्तविक और उल्टा, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, आपको बताना था इसे। यदि वस्तु, सुनिएगा आपका, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे तब वस्तु कैसा बनेगी और कहां पर बनेगी, और अनंत के बीच में रखें, हाँ छोटा की बड़ा, हाँ फोकस पर बन रही तो छोटा बनेगा, अब वास्तविक उल्टा तो रहेगा ही अवतल दर्पण, हाँ बड़ा नहीं, अनंत पर जैसी बनेगा तो बहुत बड़ा बोले पड़ेगा, फोकस पर बहुत बहुत छोटा बोले, हाँ जैसे बहुत बड़ा बोले तो अनंत पर फोकस के बीच नहीं, फोकस पर क्या बोले थे, वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर, और जब प्रतिबिंब अनंत पर इसमें लगाए पड़ेगा बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर दर्शाया भी है कि प्रतिबिंब बड़ा नहीं बहुत बड़ा, बताइए कहीं साहब का। अब इस पर यहां पर इस्तेमाल करिएगा कि यदि कोई वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो वस्तु कहां पर बनेगी और कैसा बनेगा, ये दोनों के बीच में रखे, वक्रता केंद्र और फोकस पर, हाँ बड़ा की छोटा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, हाँ ठीक है, ये बढ़ेगा बड़ा और वास्तविक और उल्टा इसमें बनेगा ही। आगे से बताइएगा आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है, छोटा होता है कि बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से बराबर होता है। प्रश्न बनेगा कि साहब कही कि रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब किया था, स्मॉल डेट बता देना है आपको। आगे 28 फरवरी 1928 बताएगा कि रमन प्रभाव के खोज के लिए या इन्हीं के सम्मान के लिए किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाता है, 28 फरवरी। बताएगा रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार 1930 में मिला था, नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है जी, कब, 1954। इनका अभी भी नहीं लगता है, फोकस पर, फोकस पर बताइएगा आगे साहब का, हाँ बताना है आपको। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, लाइट एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है, लाइट एक प्रकार के। बताइएगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, हाँ 3978 एंगस्ट्रॉम। बताएगा वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस एक साथ पाई जाती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, क्रीक बिंदु कहते हैं। आगे से बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल बताइए, CO2 में ध्वनि की चाल कितना बोले, 260 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा, एल्युमिनियम में कांच में 56-40 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में पूछे 6420 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बताइएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक माध्यम यानी किस माध्यम में सबसे अधिक और किस माध्यम में फिर ठोस द्रव गैस ऑप्शन रहेगा आपके पास, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल ठोस में, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में। आगे से बताइएगा मनुष्य की कान जो सुनता है किस तरंग को सुनता है, श्रव तरंग। तो पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य के जो कान सुनता है ना, ये बीच वाला सुनता है, देखिए श्रव तरंग जो है ये मनुष्य का कान सुनता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इससे कम कहिएगा, देखिएगा दोनों को पकड़ लीजिए, 20 हर्ट्ज से कम को क्या कहेंगे अपश्रव, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को क्या कहेंगे परश्रव। तो कान वाला को बीच में रख लेना है आपको, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला को उन्हें पराश्रव यानी करेंगे तो अपश्रव। आगे से बताइएगा पतली सुई किसके कारण पानी पर तैराई जाती, पृष्ठतनाव के कारण। आपको बताइएगा साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ेगी घटेगी अपरावर्तित,
बढ़ेगी। हाँ ठीक है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। श्यानता किसका गुण है? ऐसे ठोस द्रव गैस रहेगा। और हाँ ठीक है, श्यानता केवल द्रव और गैस का ही गुण है, ठोस में श्यानता नहीं होती। प्रश्न आगे से बताइएगा, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक बताइए, न्यूटन प्रति मीटर। आपको बताना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस वैज्ञानिक नियम पर काम करता है? पास्कल। आप ही बताइएगा आगे साहब का, एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। आगे से बताइएगा द्रव्यमान कौन सी राशि? अदिश। तो भार कौन सी राशि? ना, द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन भार सदिश राशि है। प्रश्न आगे से बताइएगा, द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है? हाँ किलोग्राम, लेकिन भार कैसे मात्रा क्या होगा? न्यूटन। प्रश्न आगे से बताइएगा, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय का होता है? आगे, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना? इधर 84 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट। आगे से बताइएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। चंद्रमा है। भूअस्थि उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। प्रश्न आगे से बताइएगा, एक लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक बढ़ा हुआ महसूस होगा? हाँ, जब त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। आपको बताइएगा, कैपिटल जी का मान बताइए, फिर बोलेंगे। ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रश्न होगा आपका, विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? विद्युत मोटर, अगर मोटर को चालू करना है तो पहले उसमें क्या देंगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे से बताएगा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी? संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध P²/2m। आगे से बताना होगा आपका, 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? आगे, बल और विस्थापन के बीच के कोण कितना डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? 0 डिग्री। प्रश्न बताना है आगे से, ना सॉरी 0 डिग्री बोले जी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर रहेगा। तो आगे से बताएगा, बल एवं विस्थापन के बीच कितना कोण होने पर कार्य अधिकतम होगा? जैसे काम जो होगा ना, बल और विस्थापन के बीच काम होगा कब? 0, जब उसका कोण बीच कितना होनी चाहिए? 90 डिग्री। अधिकतम मान कितना काम अधिकतम कब होगा? जब इसका कोण के मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। ध्यान दीजिए। हाँ, नेगेटिव में जाएगा वो। तो विस्थापन कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी। तो क्वेश्चन होगा आपका, शून्य के लिए 90 डिग्री और अधिकतम मान के लिए 0 डिग्री। प्रश्न आगे से बताएगा, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आगे, अस्थाई, अस्थाई, उदासीन। आगे से बताएगा, आवेग बराबर फॉर्मूला क्या है? बल गुना समय। आगे, बल गुना समय अंतराल। ठीक, बल गुना समय अंतराल। बगल से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या करा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन का थर्ड नियम। प्रश्न आगे से बताएगा, टक्कर कितने प्रकार की होती? टक्कर
क्या प्रकार? आगे टक्कर टक्कर 3 प्रकार का होता है, प्रत्यास्था टक्कर, अप्रत्यास्था टक्कर, पूर्ण अप्रत्यास्था टक्कर। ठीक है, ये 3 प्रकार की टक्कर है। लेकिन प्रश्न होगा आपका कि न्यूटन का पहला नियम जो है और किस नियम का ही अंग है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दोनों में से कोई नहीं। न्यूटन का पहला नियम किस नियम का ही अंग है? दूसरे नियम का ही अंग है पहला नियम।